दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। जैसे मैंने कहा कि बाहर निकले हुए हैं तो ये थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग का चक्कर है। नेट भी थोड़ा जो है ठीक से नहीं आ रहा है। छोटी सी वीडियो आपके लिए आज लेके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे। 10-15 मिनट की वीडियो होगी ये। दो बातें जो बड़ी स्ट्राइकिंग आ जा रही है सामने। वैसे एक ये है कि अरुणाचल प्रदेश में ये बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो 60 किलोमीटर अंदर घुस गया। उसके कुछ छोटे मोटे वीडियोस जो है वो क्लिप्स में आ रहे हैं। एक अरुणाचल के युवा है, उसका नाम है टाबा। वो लड़का इंडिया को गुड बाय कह रहा है। कह रहा है कि हो सकता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में हम जो है और हम पर जो है पूरा चीन का कब्जा हो जाए और हम फिर जो भारतीय हैं उसमें से हम फिर चाइनीज हो जाएंगे, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है, कोई इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और हमको लगता है कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर पूरा कब्जा कर लेगा। तो ये बड़ी बात हो रही है। दूसरा, छात्रों की गूंज जो है ना, उसकी गूंज बड़ी जबरदस्त है। और उसके सामने फिर जो अलग से एक दृश्य आ रहा है, वो कावड़ यात्रा में जो हमको देखने को मिल रहा है, ये सब चीजें जो हैं वो और जोरदार तरीके से नुकसान कर रही है इस सत्ता में बैठे हुए लोगों को। तो थोड़ा आपको दिखा देंगे। शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश के उस युवा से। और उससे पहले एक छोटी सी क्लिप चल रही है, इसको देखिए आप। पहले तो 16 सेकंड की क्लिप है ये पहले देखें, फिर उस बच्चे की बात सुनाता हूं आपको मैं। भारत का एक कोना 60 किलोमीटर का जो भी अरुणाचल में आता है वो बेच दिया है। तो इसके लिए पहले अंत तक देखो ये वीडियो, जो हकीकत है। तो चीन के आर्मी वाले घुस चुके हैं भारत के अंदर। अब इसमें कहा जा रहा है, वो आप देख भी रहे हैं, कुछ सैनिक दिखाई दे रहे हैं वहां पे। ऐसे और भी 2-3 है, लेकिन मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। पर आ रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चा कह रहा है वो तो सीधी बात है। अब उसमें तो कोई पुष्टि करने लायक बात है नहीं, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो चाइना घुस रहा है 60 किलोमीटर, अगर ये दावा कर रहे हैं। और चाइनीज आक्रमण या तो वो जो इन्वेशन है इस तरह से, या तो इन्फिल्ट्रेशन है, उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। किरण रिजिजू जिस प्रदेश से आते हैं, उस राज्य से आते हैं, जो कि पार्लियामेंट का हवाला दिया गया है उनको, वो कैबिनेट में वो मंत्री हैं उसी राज्य से। लेकिन कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। बच्चा क्या कह रहा है, वो जो टाबा करके बच्चा है, वो देखिए आप। सब लोग मुझे चाइना में गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है। यहाँ के जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत साल के बाद चाइना अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लेगा और आप सब, हम अरुणाचल वासियों को चाइना में दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला एडवांस गुड बाय। अब सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और हम भी कुछ नहीं कर सकता है, तो अब चाइना का साथ ही जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं चाइना में इन फ्यूचर। अब ये हो रहा है। लेकिन जो कांवड़ यात्रा में निकले हैं वो बच्चे, उनको क्या, कौन सा अफीम चढ़ाया जा रहा है, कौन सा भांग पिलाया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र का। यहाँ जो है उसको हम बचा नहीं पा रहे हैं। और इनको इंजेक्शन डाल दिया है, लगा दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। और एक सरदार जी हैं, उन्होंने एक बात की उन कांवड़ यात्रियों से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो पासवानों के साथ में बहुत सारे लोग छुआछूत करते हैं। तो आप तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हिंदू राष्ट्र में तो वही जो ब्राह्मण है वो राज करेगा, जो क्षत्रिय वो राज करेगा, तो वहाँ साथ तो फिर जातिवादी होगा, छुआछूत होगी। ये तो हो गई, होगा, बड़े होता है, बहुत ज्यादा होता है, होती बड़े। हाँ, तो भाई आप लोग गलत रास्ते पे मुझे लग रहे हो। मतलब
यहाँ नहीं होता, मतलब गांव में होता है, यूपी साइड में होता है। तो यहाँ आपको दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो हमारे जो पासवान भाई हैं, सभी लोग पासवान हैं, पासवान भाइयों की टीम है, हम जितने भी हैं। अच्छा, पासवान भाई लेके आए, तो मतलब जो हमारे जो दलित भाई हैं, जो पिछड़े भाई हैं, वो भी कावड़ लेके आ रहे हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भारत देश को भैया हिंदू राष्ट्र तो बना देना चाहिए, है ना, जरूरी है हिंदू राष्ट्र बनना। फिर तो लगे हुए हैं, पूरा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए ना हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? जानते हैं। बोले क्या बोला है उन्होंने? बढ़िया एकता दिलाई उसने, उसी में सब कुछ है, संविधान। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो मना किया है, मैं तो हिंदू देवी देवता को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, वो नहीं मानता, नहीं मानूंगा। तो आप लोग कैसे भैया, आप लोग कैसे? यार चल बोले ठीक है बेटा, वहाँ कैंसिल कर दे। चल दिए भाई साहब, इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो है वो समझ ले रहा है। अरुणाचल का बच्चा कह रहा है कि चाइना घुसपैठ कर रहा है, उसको आप रोकिए, वरना फ्यूचर में हम लोग जो है वो फिर चाइनीज जो है वो बन जाएंगे, वो गुड बाय इंडिया बोल रहे हैं वो। और इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं। उनको क्या आजादी मिल रही है? आजादी इन्हीं को है। मैं एक दृश्य दिखाता हूँ आपको। एक युवा है जो मुझे लगता है कि शायद बहुत जागरूक है, जो इस बदी को, इस त्रुटि को जो सरेआम पेश किया जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। सरेआम गांजा, भांग, हर चीज जो है वो, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं, ये सब किस तरह से इसको कंज्यूम कर रहे हैं। और कोई नारकोटिक्स से लेके कोई सरकारी तंत्र, पुलिस प्रशासन, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो उसे रोकने की कोशिश जो है एक सज्जन ने की है। मैं आपको वो दिखाता हूं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ी बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए, जैसा का इलाज करो, क्या करेगा? क्या करेगा? तो यहाँ क्या करने आता? भांग पीनी है तो कावड़ मेले को बदनाम करने आया कर? नहीं सर, सब पीते हैं। कौन पीता? सब पिए हैं। अरे कौन पीता है? फिर ऐसे पीता है क्या रोड पे? मतलब तू हजारों लोगों को ये गंदगी दिखा रहा है, रगड़ रहा, पब्लिक में दिखा रहा तू। अपने घर चला जा। अरे मैं अकेला थोड़ी रगड़ रहा हूँ। अरे फिलहाल तो तू रगड़ रहा है, और तेरे जैसे को देख और 10 और रगड़ रहे हैं। रगड़ रहे हैं पीछे। तो तेरे जैसे और 10 रगड़ रहे हैं, 50 रगड़ रहे हैं, तो तेरे जैसे देखेंगे तभी तो रगड़ेंगे। इसको बंद कर। और कावड़ नहीं रहा है, अपनी कावड़ को ना या तो कहीं चुआल चढ़ा दिए, नशा करना है, और नहीं नशे छोड़ गए, और सही पवित्र तरीके से जल को चढ़ा दिए। कहाँ से है? यूपी को लग चुका। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर तेरा रह रहा है 20 किलोमीटर। देख लो भाई, बोलो फिलहाल यो छपार टोल के आसपास है, और 20 किलोमीटर रहा है, मुजफ्फरनगर बता रहा है। और अभी रह रहे हैं 7, तो 7 दिन यो देख लो, यो ही कारनामा करेगा। तो इन जैसे जो कावड़ियों के भेष में नशेड़ी घूम रहे हैं, उनका इलाज करा जा बढ़िया, और वो इलाज भोड़े करेंगे। ऐसा कोई नशेड़ी मिले तो उसको हाथ पकड़ के और ऑटो में बिठा दे, घर भाग जा। कोई जरूरत नहीं यहाँ कावड़ियों के बीच में तुम्हारी जैसी नशेड़ी होगी। इस वीडियो को इन जैसों को शेयर कर दो ताकि सुधर जाओ वे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ये हमारी भैया जो कावड़ी यात्रा है, बहुत ही पवित्र त्योहार है। इसको हमें बिना नशे पते के और प्यार से हर हर महादेव के जयकारों के साथ मनाना चाहिए, ना कि नशे के साथ में। उधर बोले ठीक है। सुधर जा, लेकिन सुधरेगा क्या? नहीं, क्योंकि इनको अखंड भारत चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या करेंगे? अब ये जो जिनके द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद वगैरह वगैरह, इनके बारे में एक पंडित जी हैं, वो पता नहीं ये आप सब परिचित है नहीं। मैं तो स्क्रॉल कर रहा था, मुझे बहुत सारे वीडियोस जो आते हैं, तो उसमें से एक वीडियो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। कोई पंडित जी है, कोई स्वामी मनमोहन मिश्र ऐसा कुछ नाम है उनका। अब उन्होंने गजब की भविष्यवाणी कर दी है। तो हमने कहा कि आप जब कार्यक्रम का आज का अंत करेंगे इस बातचीत का, तो वो भविष्यवाणी सुनाएंगे, तो आपको सुना रहे हैं। देखिए, वो तो कुछ गजब कह रहे हैं। अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने का इंजेक्शन लगाने वाले जो डॉक्टर हैं,
उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहली बात तो बीजेपी के 3 टुकड़े होंगे अब, और ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द, यानी हो रहा है, ये मानकर चलिए। दूसरी बात, मेरे दोस्त शाह और मोदी दोनों भारत छोड़ सकते हैं, ये मेरा सवाल भी है, ये मेरा जवाब भी है, और एक अध्ययन का विषय भी है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं और ये लोग कुछ ऐसे ही हैं। जब भी कानून का सामना करना पड़ता है, गलतियों को भुगतने की बारी आती है, गलतियां सामने कानून के रूप में खड़ी हो जाती हैं, तब ये देश छोड़ देते हैं, देश की राष्ट्रीयता पर लात मारकर देश छोड़कर भाग जाते हैं। इनका यही है डीएनए। बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझते हैं, खुद जानते हैं। अगर आप देखेंगे कि भारत लूटकर और छोड़कर भागने वाले जितने भी हैं, उनमें से 80% इनका ही डीएनए है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भी संभव है। मोदी और शाह भारत छोड़ सकते हैं। परिस्थितियां कुछ इस बारे में भी ऐसी ही बन रही हैं, और ये दोनों परिस्थितियां, दोनों बातें आपस में समग्र हैं, माने एकीकृत हैं। इन दो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए कारण हैं, ये आप कह सकते हैं मेरे दोस्त। तो बीजेपी के 3 टुकड़े कैसे होंगे, पहले ये समझिए। एक तो आरएसएस लेड बीजेपी, जितनी आरएसएस ने जितनी इंशर्टिंग की है, ओरिजिनल बीजेपी जो पहले थी, उसमें आरएसएस ने जितनी इंशर्टिंग की है, जितने लोगों को इंशर्ट करवाया है, इन करवाया है, या मतलब घुसाया है, या आरएसएस के जितने लोग घुसपैठ किए हैं बीजेपी, वैसे तो बीजेपी आरएसएस की ही है, लेकिन सिर्फ आरएसएस की नहीं, पूरे देश की है। आरएसएस का समर्थन न रखने वाले, आरएसएस को समर्थन न देने वाले, आरएसएस को न मानने वाले भी। बहुत थोड़ा लंबा है तो मैंने अभी यहाँ रोका, और कुल मिला के ये भाई साहब जो हैं, स्वामी जी जो हैं, कह रहे हैं कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि इनका आचरण और इनकी जो परिस्थिति बनती जा रही है, वो उसमें शायद ज्यादा ज्योतिष की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से दिख तो रहा है कि कुछ बड़ा अंदर भीतर चल रहा है। तो छोटा सा वीडियो रखना था, छोटा सा ही रखेंगे, ज्यादा इसको घुमाएंगे नहीं। मतलब और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा लाइट ठीक नहीं है, तो नेटवर्क के बड़े इश्यूज चल रहे हैं, और फिर इसमें आपका ज्यादा समय लेना और इसमें बात करना भी ठीक नहीं है, तो इसको यहीं समाप्त करेंगे। सबसे गुजारिश है कि अपनी राय इस बातचीत को लेकर कमेंट के जरिए हमको जरूर से लिख के भेजें। आपको बातचीत अच्छी लगी है, जानकारी ठीक लगी, तो इसको लाइक करें, वीडियो को, इसकी लिंक को शेयर करें। मंच आप ही का है, चैनल आप ही का है, अगर नहीं किया आप तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से करवाइए। और हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, अगर आप देना चाहते हैं तो जानकारी लीजिए, स्क्रॉल में उपलब्ध है, आप जितना जब और जैसे चाहें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।